गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। हमने पिछले लेक्चर में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हम पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, तापमान को बढ़ा के। ठीक है, क्या दाब से भी हो सकता है, मतलब कि यदि दाब में परिवर्तन करें, क्या करना है हमें, दाब में परिवर्तन, दाब में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो क्या उससे भी अवस्था परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ये हमें देखना है कि क्या दाब में परिवर्तन करके, देखिए मान लीजिए कि एक गैस है। ठीक है, एक गैस है, यहाँ पे गैस भरा हुआ है और यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ हमारा क्या है, गैस है। ठीक है, और ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, पिस्टन है। अब इसको हम दाब बढ़ा रहे हैं। दाब बढ़ा रहे हैं मतलब क्या है, इसको हम नीचे की ओर खिसका रहे हैं। मान लीजिए कि ये पिस्टन यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका हमारा आयतन हमने कम कर दिया। ठीक, तो गैस के अणु क्या करेंगे, जो दूर दूर थे वो पास आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे क्या होगा कि जो गैस के अणु दूर दूर थे वो पास आने लगेगा, और हम जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे गैस के अणु और पास आना पड़ेगा, क्योंकि उनका आयतन कम होता जा रहा है, तो जगह कम हो रहा है, तो क्या होंगे, एक दूसरे के पास आते जाएंगे। और जैसे पास आने का मतलब क्या है, उनके बीच का जो अंतर आणविक स्थान था वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो गैस के अणु इतनी दूरी पे थे, ठीक है, अब क्या हो गया, ये पास आ गए। पास आते जैसे आएंगे तो उनमें क्या होगा, अंतर आणविक बल जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बढ़ता जाएगा। ठीक ऐसे कंडीशन आएगा कि ये इतने पास आ जाएंगे कि इनका अंतर आणविक स्थान बढ़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गैस से हमारा द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, गैस से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, गैस से द्रव में परिवर्तित, दाब बढ़ाने से पदार्थ गैस से द्रव में परिवर्तित हो सकता है। तो अवस्था परिवर्तन के लिए जैसे तापमान में हम बदल के अवस्था परिवर्तन करते थे, उसी तरह हम दाब में परिवर्तन करके अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हम तापमान कम करते हैं, तापमान को क्या करते हैं, तापमान को कम करेंगे। ठीक है, कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गैस जो है वो संघनन हो जाएगा। ठीक है, गैस से ये द्रव में बदलेगा, और इस घटना को क्या बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है, तो जो काम ये कर रहा था तापमान को कम करके, वही काम हम क्या किससे कर सकते हैं, दाब को बढ़ा के, दाब को बढ़ाकर। ठीक है, दाब को बढ़ाकर। ठीक, दाब को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी गैस से द्रव में संघटित करने के लिए या तो हमें तापमान को कम करना पड़ेगा, या फिर गैस को, यानी दाब को बढ़ाना पड़ेगा, गैस के दाब को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले हमने एक चीज़ और पढ़ा था, क्वथन। ठीक है, क्वथन मतलब, ठीक है, क्वथनांक और हिमांक पढ़े थे ना। क्वथन क्या होता है कि पानी उबलने लगता है, क्या उस पर भी गैस का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक पे, क्वथनांक, क्वथनांक जो होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस पे भी क्या दाब का प्रभाव पड़ेगा, जी हाँ पड़ता है। ठीक है, दाब क्या करता है, अणुओं को पास में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे दाब कम होता जाएगा उसका क्वथनांक भी कम होते जाएगा। ठीक है,
हमने आपको एक चीज़ और बताया था क्वथनांक में कि एक होता है वाष्प दाब। ठीक है, क्या होता है? वाष्प दाब। मतलब क्या है कि यहाँ से यदि पानी है, ये पानी ये है, यहाँ से जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो क्या होगा, ये वाष्प में बदलेगा। ठीक है, ये वाष्प में बदलेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? वाष्प दाब। ठीक है, ये वाष्प दाब बनाएगा। यह और क्वथनांक की एक परिभाषा हमने ये भी दिया था कि क्वथनांक वो तापमान होता है जिस पे वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, है ना। जिस ताप पे वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, मतलब क्या है, ये वाष्प दाब है और ये बराबर हो जाए वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस घटना को क्वथन बोलते हैं, उबलना, बॉइलिंग। यदि हमारा वायुमंडलीय दाब कम हो, ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम हो तो वाष्प दाब कम ही करना पड़ेगा, यानी जल्दी उबलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, क्वथनांक भी कम होता जाएगा। तो समझ में आया कि वायुमंडलीय दाब यानी जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है, वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है। मतलब कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है BP, वो यदि वायुमंडलीय दाब कम होगा तो BP भी कम हो जाएगा, क्वथनांक भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो फेमस क्वेश्चन हैं। एक कि पहाड़ों पे जो चावल है, दाल है, वो खाना जो है देर से पकता है, क्यों? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ों पे खाना देर से पकता है, क्यों? ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है कि पहाड़ों पे खाना देर से क्यों पकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है। ठीक है, यानी दाल या चावल पकाएंगे तो पहाड़ों पे खाना जो है वो देर से होगा। ठीक है, क्यों पकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो पहाड़ पे जैसे जैसे हमारा ये पहाड़ है, ठीक है, तो हम जैसे जैसे ऊपर गए यानी ऊंचाई बढ़ती गई तो दाब क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ से यहाँ हमारा दाब कम हो गया। दाब कम हो जाने से क्या हो जाएगा, क्वथनांक भी कम हो जाएगा। तो हमारा क्वथनांक भी कम हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई बढ़ी, दाब कम, क्वथनांक कम। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। जैसे नॉर्मली पानी किस पे उबलता है, 100 डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री पे पानी उबलता है। ठीक है, पानी 100 डिग्री पे उबलता है। तो यदि हम खाना पकाते हैं, दाल या चावल पकाते हैं, तो उसको हम कितनी डिग्री पे पका रहे हैं, क्योंकि उबल सकता है। 100 डिग्री से ज़्यादा पानी का तापमान नहीं हो सकता है। ठीक है, 100 डिग्री इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है पानी का, उससे ज़्यादा होगा तो वो वाष्प में बन जाएगा। कि पानी का तापमान 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो ज़मीन पे जब वायुमंडलीय दाब हो। ठीक है, यानी जो उसका क्वथनांक है उससे ज़्यादा कभी भी उस द्रव का तापमान नहीं हो सकता है। तो पानी का मैक्सिमम टेम्परेचर है 100 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ, दाब कम हो गया, ऊपर गए तो दाब कम हो गया, क्वथनांक कम हो गया। क्वथनांक कम हो गया मतलब 100 से ये कम हो गया, 100 से कम होकर मान लीजिए 60 आ गया, 70 आ गया।
ठीक है, जैसे ऊंचाई के हिसाब से है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। अब क्या है, खाना को कितने में पकना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही खाना को पकाना है, क्योंकि इसका तापमान क्वथनांक से ऊपर हो नहीं सकता है। तो खाना को है अब 70 डिग्री पे पकाना है, तो 70 डिग्री पे पकाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब इसको इस तरह समझ सकते हैं कि पूरी देखे होंगे, पूरी जो छाना जाता है या पकौड़ी तो खाए होंगे। अभी बरसात का मौसम आ रहा है, बारिश होगी, पकौड़ी खाई जाएगा। पकौड़ी डालते हैं और मुश्किल से 2-3 मिनट में तेल में पक के बाहर आ जाता है। ठीक है, वहीं आलू को भी उबालेंगे तो कम से कम 10-15 मिनट लगेगा पानी में उबलने में। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि भाई तेल में डाल रहे हैं तो भाई 2 मिनट में पक रहा है, और पानी में डाल रहे हैं तो 10 मिनट में पक रहा है। पूरी को जब से ही डालते हैं, बस डालते हैं, एक तरह से डालते हैं, तुरंत फूलता है, तुरंत निकाल देते हैं, मुश्किल से 1 मिनट से 1.5 मिनट में। लेकिन जब भी किसी चीज़ को हम पानी में उबाल के पकाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तेल और पानी में फ़र्क क्या है? ठीक है, तेल और पानी में क्या फ़र्क है? तेल और पानी में क्या फ़र्क है? अब इस बात को समझिए। तेल का पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और तेल का 300 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग है। 300 नहीं होता है, 250 से 400 कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तेल 100 डिग्री पे नहीं पकता है, इसे तेल से जलता है तो बहुत तेज जलता है। ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब हम जब खाना बना रहे हैं, जब हम पानी में किसी चीज़ को उबाल रहे हैं तो उसको हम कितने पे पका रहे हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब क्या है, इसके 3 तापमान पे, 4 तापमान पे उसको पका रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि 3 गुना 4 गुना जल्दी तेल में खाना बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा क्वथनांक कम हो गया। अब हम 100 के जगह पर किस पे आ गए? 70 डिग्री पे आ गए। 70 डिग्री पे आ गए तो और क्या होगा, और हमारा जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा तापमान कम हो गया, क्वथनांक कम हो गया, तो हमें कम तापमान पे खाना को बनाना है, इसलिए क्या हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो अब समझ में आया कि पहाड़ों पे खाना क्यों देर से पकता है। तो क्या लिखेंगे यदि एग्ज़ाम में आया तो एग्ज़ाम में क्या लिखना है, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या हो जाता है, पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, जिस कारण खाना को पकने में समय ज़्यादा लगता है। अब समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रेशर कुकर के बारे में। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।